Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। आज हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स की। नेशनल में यानी कि जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अलग-अलग एजेंसीज होती हैं। उसी में से जो कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस जिसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यानी यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। ये जो यूनाइटेड नेशंस है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो मेन काम है, जो मेन एम है, वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। जो अलग-अलग देश है, जो अलग-अलग नेशंस हैं, उनके बीच में फ्रेंडली जो रिलेशन है उसको डेवलप करना है और इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है उसको अचीव करना है। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1945 में हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना हुई थी, यानी 1945 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। फिर हम बात करते हैं डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जो डब्ल्यूएचओ है वो यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और ये रिस्पांसिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। यानी ये वर्ल्ड लेवल पर जो पब्लिक हेल्थ है, लोगों का स्वास्थ्य है, उसकी निगरानी करती है और इसकी स्थापना अप्रैल 1948 में हुई थी और 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी और 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी यानी यूएस में स्थित है। ये कि जो आईएमएफ है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसमें लगभग 190 कंट्री आते हैं और इसका काम क्या है? ग्लोबल मॉनेटरी ऑपरेशन इसका काम है। सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना इसका काम है। इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको फैसिलिटेट करना और उसके साथ-साथ हाई एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको सस्टेन करना, उसको बनाए रखना और जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसको रिड्यूस करना। तो ये इसके मेन काम है, मेन एम है और ये डिपेंड होता है वर्ल्ड बैंक पर अपने रिसोर्सेज पे, यानी इसके जो रिसोर्सेज हैं वो वर्ल्ड बैंक से इसको प्राप्त होते हैं। अगली है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ। तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यानी यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है और इसका जो मेन काम है वो है ह्यूमैनिटेशन और डेवलपमेंट एड प्रोवाइड कराना। जो चिल्ड्रन है उनको, दुनिया भर के जो चिल्ड्रन है उनको ह्यूमैनिटेशन और डेवलपमेंटल जो एड है वो प्रोवाइड कराना यूनिसेफ का काम है। यूनिसेफ की जो स्थापना है वो 1946 में हुई थी। ये 1946 से पहले क्या था? कि 1946 से पहले जो था वो था इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। उसके बाद इसको यूनिसेफ के रूप में स्थापित किया गया 1946 में। अगला है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ये फैमिली है 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का दैट मेक लेवरेज लोन्स टू डेवलप कंट्रीज। इसका काम क्या है? ये लोन देता है कंट्रीज को डेवलप करने के लिए। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी जो 5 देखिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो कौन-कौन सी है? देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एंड द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये इसके देखिए 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन में स्थित है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। नेक्स्ट है यूनेस्को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में स्थित है यानी फ्रांस में। देखिए यूनेस्को यानी कि द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसका भी देखिए जो मेन काम है वो क्या है? जो दुनिया भर में जो पीस है, जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करना, उसको प्रमोट करना। किस तरह से? इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ज़रिए इन एजुकेशन, साइंस और कल्चर। यानी इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है उसको ये मेंटेन करता है दुनिया भर में शिक्षा के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, कल्चर के द्वारा और इसी के द्वारा जो वर्ल्ड में पीस है उसको ये प्रमोट करता है और सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। अगला है ओपेक। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 13 देश शामिल है और इसकी स्थापना सितंबर 1960
में हुई थी, 1960 में हुई थी बगदाद में, और उस समय इसके 5 मेंबर थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला। 1965 का देखिए, 1965 से इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया में स्थित है, लेकिन ऑस्ट्रिया जो है वो ओपेक का मेंबर स्टेट नहीं है। अगली ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली में स्थित है, और ये भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशंस की। और इसका जो काम है वो क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर जो हंगर है उसको डिफीट करना, उसको हराना, और जो न्यूट्रिशन है उसको इम्प्रूव करना, और जो दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी है उसको इम्प्रूव करना। और इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसके नाम से ये पता लग रहा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है, दुनिया भर में जो हंगर है उसको कम करना, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना। अगला है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि सार्क। सार्क नेशंस हमने सुना ही होगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जियो पॉलिटिकल यूनियन है जो साउथ एशिया के कंट्रीज है उनका। इसमें आपके अफगानिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, इंडिया आता है, मालदीव आता है, नेपाल आता है, पाकिस्तान आता है और श्रीलंका आता है, और इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में हुई थी। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसको शॉर्ट में हम डब्ल्यूईएफ भी बोलते हैं। ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, और इसका जो मिशन है वो इसके स्टेटमेंट में ही शो होता है। इसका मिशन क्या स्टेट करता है, कमिटेड टू द इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बाय engaging business, political, academic and other leaders of society to shape global, regional and industrial agendas। यानी कि इनका जो मेन मोटो है, जो इनका मेन मिशन है वो क्या है कि ये एंगेज करते हैं, जो पॉलिटिकल एकेडमिक लीडर हैं सोसाइटी के उनको एंगेज करते हैं, जिससे कि जो दुनिया है जो दुनिया है ग्लोबल लेवल पे उसको शेप दिया जा सके, रीजनल इंडस्ट्रियल एजेंडाज हैं उनको पूरा किया जा सके। तो ग्लोबल लेवल पर सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको शेप करना जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का काम होता है। फिर हम बात करते हैं, अब देखिए हम इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एजेंसीज है उनकी बात करेंगे। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया जो है इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। और जो रिजर्व बैंक है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, और यही रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में जो इंडिया की करेंसी है इंडियन रुपी, उसकी इश्यू और सप्लाई को लेकर। उसके साथ साथ देखिए जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसके जो रेगुलेशंस है वो भी आरबीआई के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं, और इस कंट्री का जो मेन पेमेंट सिस्टम है वो भी आरबीआई के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोट करना भी आरबीआई का काम ही है। यानी जो इंडियन रुपी है वो कौन इश्यू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसकी सप्लाई भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही की जाती है। तो देखिए ये ऑर्गेनाइजेशंस और जो उनके हेडक्वार्टर्स होते हैं ये आपके स्टैटिक जीके या फिर हम बोले जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपके जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं और उनमें जो अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी कंप्लीट करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेस्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेस्ट बुक पास में आपको 100 से ज्यादा कोर्सेज, 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, एग्जाम स्ट्रेटजी के वीडियोस मिलते हैं और एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलती है। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट रनिंग ऑफ 100 प्लस एग्जाम। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद हम बात करते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी बीआईएस। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, और ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की। और ये देखिए किसके अंडर काम करती है, ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, और इसकी जो स्थापना है वो 1986 में हुई थी। यानी कि ये मानक तय करते हैं, जो फूड वगैरह होते हैं उनके मानक इसी के द्वारा तय किए जाते हैं। अगला है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में ट्राई बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है, और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। तो देखिए जो ट्राई है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही सेट की जाती है। और देखिए जो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर के जो रेगुलेशंस है, जो रूल्स रेगुलेशंस है वो ट्राई के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। आपके देखिए जो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं आपके मोबाइल के लिए, या आप बोले आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है मोबाइल के, उनके लिए जो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं वो ट्राई के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। अगला है सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। देखिए जो सेबी है वो रेगुलेटर है सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट का इंडिया के अंदर, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन्ड किया जाता है। और इसकी जो स्थापना है वो 1988 यानी 1988 में हुई थी। अब देखिए सेबी की स्थापना को लेके एक चीज जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 1988 में इसकी स्थापना जरूर हुई थी,
लेकिन इसकी जो पावर है, इसकी जो शक्तियाँ हैं, वो इनको मिली थी 1992 में। जी हाँ, इसकी जो पावर है वो 1992 में मिली थी, जब सेबी एक्ट जो 1992 है उसके बाद इसको पावर्स मिली थी। फिर हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। देखिए जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उसको हम शॉर्ट में CSIR बोलते हैं। इसकी स्थापना इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी और ये एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर इसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद ये इमर्ज हुआ लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के तौर पर। और वर्तमान में अगर स्थिति की बात करें तो इसकी 38 नेशनल लेबोरेटरीज हैं, 39 आउटरीच सेंटर हैं, 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं और 5 यूनिट हैं। अगला है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। ये एक एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। इसको पूरी तरह से जो भारत सरकार है वो ओन्ड करती है और इसकी स्थापना है वो जुलाई 1982 में हुई थी। नेक्स्ट है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको एडा भी हम बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित है। देखिए जो IRDI है, नेशनल इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका जो काम है वो है जो इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इंडिया में उनको रेगुलेट करना और उनको प्रमोट करना IRDI का मेन काम है और उसकी स्थापना 1999 यानी 1999 में हुई थी। फिर हम बात करते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसको शॉर्ट में हम FIEO बोलते हैं। ये एक एपेक्स ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की और इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी भारत सरकार के द्वारा ही इसको सेटअप किया जाता है और उसमें प्राइवेट ट्रेड और इंडस्ट्री सेगमेंट भी शामिल होते हैं। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और इसका जो मेन काम है वो है रिप्रेजेंटिंग एंड असिस्टिंग असिस्टिंग इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एंड एक्सपोर्टिंग इन फॉरेन मार्केट्स। ये इसका मेन काम है। अगला है नीति आयोग। नीति आयोग जो है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो इंडिया के या भारत सरकार के द्वारा पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उसका जो थिंक टैंक है वो नीति आयोग ही है और इसका जो मेन काम है वो ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं उनको अचीव करना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय फॉस्टरिंग एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया इन इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो आर्थिक नीति बनती है उनमें सभी स्टेट को मिलाना। तो बेसिकली जो योजनाएं बनाई जाती हैं विकास की, आर्थिक योजनाएं, उन सभी का जो थिंक टैंक है वो नीति आयोग ही है। 2015 में इसका नाम नीति आयोग रखा गया था। इससे पहले इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है अगला फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम FSSAI भी बोलते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। ये भी एक ऑटोनोमस बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये का ही पार्ट है ये। और देखिए जो FSSAI जो है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ थ्रू द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी यानी फूड सेफ्टी के देखिए सुपरविजन और रेगुलेशन का काम जो है वो यही डिपार्टमेंट करता है, FSSAI करता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमने डिस्कस की। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग